अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो आपके पास लास्ट टॉपिक था वो हमने एयर सोर्स स्प्रेस तक ख़त्म किया था। अब हम अगेन यहाँ से अपनी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका लेक्चर है कि आपके पास एयर सोर्स। अब हमने इसके यहाँ तक पढ़ा था। आ नैरो ट्यूब पासिस फ्रॉम दीज ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कि एयर सोर्स स्प्रेस का हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था। पेज है आपके पास 87। अब नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो अब देखें तो आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है द कंटेनर होल्ड द सब्सटेंस टू बी स्प्रेड। जो कंटेनर होल्ड करता सब्सटेंस कि उसके अंदर वो स्प्रेड होता है टुगेदर विद अ लिक्विड, एक साथ लिक्विड के साथ, नॉन एज प्रोपिलेंट। अब आप इसको क्या कहते हैं? प्रोपिलेंट कहते हो। द प्रोपिलेंट इज अनयूजुअल। जो प्रोपिलेंट होता है वो अनयूजली because it turns into gas as soon as it is able to leave the container। और वो इस काबिल होता है कि वो अपने आप को गैस में कर ले, कन्वर्ट कर ले और वो लीव कर ले कंटेनर को। when the nozzle is pressed, जब आपके पास नोज़ल होती है वो प्रेस्ड होती है, द प्रेशर ऑफ द गैस, जो प्रेशर होता है गैस फोर्सेस टिनी पार्टिकल्स ऑफ अ पेंट पॉलिश्ड और अदर सब्सटेंस थ्रू द होल इनटू द नोजल। और जो प्रेशर होता है गैसेस का या फिर पॉलिश्ड हो या फिर और कोई और सब्सटेंस हो वो थ्रू द होल ऑफ इन द नोजल, जो कि नोजल से बाहर जाती है। इट्स क्रिएट एन आर्टिफिशियल, और ये आपके पास आर्टिफिशियल एरोसोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या करती है? क्रिएट करती है। एट फर्स्ट, सबसे पहले मोस्ट एयरसोल्स कैन यूज्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरीनेट फ्लोरोकार्बन्स। अब आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में था ना 1974 से पहले पहले ना, या 1974 के बाद कुछ अरसा ना, जो स्प्रेज थे वो क्लोरीनेट फ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे थे, यानी कि CFCS फॉर शॉर्ट के लिए, एज दिस प्रोपिलेंट। और ये बात, जो ये प्रोपिलेंट थे, इन 1974 साइंटिस्ट रिलीज दैट द CFCS वाज डैमेज द ओजोन लेयर। और जो आपके पास साइंटिस्ट था एक, उसने 1974 में ये बात बताई कि जो CFCS यानी कि क्लोरीनेट फ्लोरो जो कार्बन्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेरिक, जो कि आपके पास ऊपर वाली एटमॉस्फेरिक है। एक तो वो है जहाँ पे आप रहते हो, एक उससे ऊपर है। तो जैसे कि आपको पता है कि आप ना ओशन के, यानी कि आपके पास जितनी एटमॉस्फेरिक है आप उसमें बॉटम में रहते हो। तो साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर्ड की कि जो आपके पास CFCS यानी कि क्लोरीनेट फ्लोरोकार्बन्स है वो आपके पास डैमेज कर रहे हैं आपकी एयर को। दिस थिन लेयर प्रोटेक्ट्स अस, और जो सॉरी ये आपके ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं जो कि आपके पास अपर एटमॉस्फेरिक की है। तो जो आपके पास ओजोन लेयर है ना वो बेसिकली आपको बचा रही है कि जो आपके पास हार्मफुल गैसेस आते, हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं फ्राम ना सन से। तो आपको पता है कि ये जहाँ पे सूरज आपको ना रोशनी की शुआएँ आती हैं उसके साथ कुछ ऐसी शुआएँ आती हैं जो कि आपके पास स्किन कैंसर का भी बाहिस बन सकती हैं। तो जो आपके पास ओजोन लेयर है वो उसको इस चीज़ को रोक रही है, यानी कि जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उसको ओजोन लेयर एक किस्म का क्या कर रही है? रोक रही है, ताकि आपके पास हार्मफुल जो गैसेस हैं, हार्मफुल जो आपके पास लाइट्स की रेज है वो आपके पास ना पहुँचे। उसने कहा दिस थिन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल ultraviolet rays in sunlight and if it was damaged, अगर ये डैमेज होगी it could make human more prone to sunburn and skin cancers। और वो किसका बायस बनेगी? आपके पास स्किन कैंसर का बायस बनेगी। साइंटिस्ट हैज़ नाउ डिस्कवर्ड सेफर प्रोपिलेंट। अब साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि जब आपके पास ये होगा तो उन्होंने इसका हल के लिए ऐसे प्रोपेलेंट्स बनाए जो कि ओजोन फ्रेंडली है, यानी कि जिसके ओजोन जो आपके पास लेयर है वो ख़राब नहीं हो रही। तो नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है इट कुड एंड ऑलमोस्ट
इट कुड मेड ह्यूमन मोर प्रोन, ये हमने पढ़ लिया। साइंटिस्ट हैव नाउ developed safer propellant and almost all countries have banned the use of CFCs in aerosol sprays। और काफ़ी यानी कि तकरीबन जो जितने मुल्क हैं दुनिया में उन्होंने ये बात पे पाबंदी लगा दी कि आप CFCs एयरसोल्स स्प्रेज में यूज़ नहीं कर सकते। एयरसोल्स कैंस दैट कंटेन सेफ प्रोपेलेंट आफ्टर हैव ओजोन फ्रेंडली। और जो अब यूज़ हो रहे हैं एयरसोल्स कैन में जो आपके पास यूज़ हो रहे हैं प्रोपेलेंट वो आपके पास ओजोन फ्रेंडली है, जिससे यानी कि आपके पास ओजोन लेयर तबाह नहीं हो रही। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एज यू रीड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, यू लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन। अब आप कहाँ रहते हो? ओशन के बिल्कुल तह में रहते हो। ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसको आप क्या कहते हो? एटमॉस्फेयर कहते हो। द एटमॉस्फेयर इज़ केप्ट इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और एटमॉस्फेयर क्या है? जो ऐसी प्लेस है जहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर यू लिव, और जो बॉटम है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे आप क्या करें, जहाँ पे आप जो कि आपके पास बॉटम है एटमॉस्फेयर की, और वहाँ पे आप जो होते हैं वो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स होती है एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर यू लिव एंड वर्क। दिस इज़ प्रेशर ड्यू टू द वेट। अब यहाँ प्रेशर है वेट ऑफ ऑल द एयर, सारी एयर का यहाँ पे क्या वजन होता है? प्रेशर डाउन ऑन यू, जो कि आपके ऊपर होता है। तब दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपके पास ये प्रेशर होता है, अब आपने इसको क्या नाम दे दिया? ये आपके पास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड इट हैज़ द वैल्यू ऑफ अबाउट 100,000 पास्कल। तो इसकी इतनी वैल्यूज़ है, यानी कि आप इसके आपके पास 100,000 कह सकते हो, यानी कि 1 लाख आपके पास क्या पास्कल इसकी वैल्यू है। दिस इज़ फेयरली लार्ज प्रेशर, और अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास प्रेशर है। एंड एज यू लर्न अर्ली, जैसे कि आपने इससे स्टार्ट में पढ़ा था, योर बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कॉप विद इट। कॉप का मतलब होता है निपटने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी ऐसे बनाएगी कि आप इस प्रेशर के साथ क्या करो? आसानी के साथ निपट लो। यू टेक एयर इन टू योर बॉडी, तो आप क्या करते हो? जो आपके पास एयर है वो आप अपने बॉडी के अंदर लेते हो। सो डैट द प्रेशर इनसाइड इज़ द सेम। तो आपके पास जो प्रेशर होता है आपकी बॉडी के अंदर वो सेम होता है एज द प्रेशर आउटसाइड। जिस तरह प्रेशर बाहर होता है उतना ही बॉडी के आपके अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। द प्रेशर जो बाहर है वही प्रेशर आपके अंदर होता है। द टू प्रेशर बैलेंस ईच अदर, जो आपके पास दो प्रेशर होते हैं वो क्या कर देते हैं? आपके पास बैलेंस कर देते हैं ईच अदर के। व्हाट्स हैपन व्हेन टू एयर प्रेशर फोर्सेस डू नॉट बैलेंस। अब क्या हो जब दो प्रेशर आपस में बैलेंस ना हो ईच अदर एक दूसरे के साथ? वही शो बाय द एन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन अ जर्मन इन। तो आपके पास क्या होता है? 1964 में साइंटिस्ट था, उसने ये बात डिस्कवर्ड की। उसने एक जर्मन साइंटिस्ट का, उसने आपको ये दो देखे नीचे आपके पास डायग्राम बने हुए, इससे उसने ये चीज़ शो कर दी। जो हमारा आगे था वो हमारे पास लिखा था दिस इज़ फेयरली लार्ज प्रेशर एंड यू लर्न अर्ली। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ। बच्चे अपना स्पीकर माइक आप ऑफ कर लें। योर बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कॉप विद इट। तो आपकी जिस्म ऐसा बना है कि आप इससे निपटने के लिए यू टेक एयर इन टू योर बॉडी, तो आप क्या करते हो? एयर को अपने अंदर लेते हो। सो डैट द प्रेशर इन साइड इज़ द सेम एज द प्रेशर आउटसाइड। तो जो प्रेशर आपके पास अंदर होता है वही प्रेशर क्या होता है? आपके पास बाहर होता है। द टू प्रेशर बैलेंस ईच अदर, तो जो आपके पास दो प्रेशर वो आपके पास बैलेंस करें ईच अदर। व्हाट हैपन व्हेन टू एयर प्रेशर फोर्सेस डू नॉट बैलेंस, और क्या हो जब आपके पास दो एयर फोर्सेस आपस में बैलेंस ना हो? वही फर्स्ट शो बाय द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन आ जर्मनी। और आप सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो कैरिड आउट हुआ जर्मनी में इन 1654 में। तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका टॉपिक है आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, दोबारा से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहीं से आगे स्टार्ट होंगे। तो आपको पता है कि हमारा डेली का मेथड है कि हम पहले एक बार
पढ़ते हैं फिर उसको अगेन वही चीज़ रिपीट करते हैं ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि आपके पास नई नई बुक है तो आपको पता होना चाहिए कि CF CS क्यों आपके लिए डैमेज होते हैं और वो हम क्यों यूज़ नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मैं आपको PDF भेज दूँगा, तो आप अच्छे तरीके से फिर कॉपी पे लिख लेनी है, ठीक है।